मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल सीटेट पटना। जैसा कि आपको पता है कि कल शाम को बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे 38-39 मिनट लंबा। उसमें कुछ जानकारी शेयर किए बिहार शिक्षक से रिलेटेड, और साथ ही साथ आज सुनने में आया है कि एक ट्वीट भी आया है। तो उसी की जानकारी के लिए हम लोग आज एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल कि फॉर्म कब आएगा। तो इसका जवाब है, जैसा कि कल उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर विज्ञापन आ जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर बिहार शिक्षक के लिए विज्ञापन आ जाएगा। दूसरा कि इसमें एलिजिबल कौन होगा, ठीक है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा कि सभी लोग फॉर्म भरेंगे और चारों अलग अलग दिन परीक्षाएं होंगी। मतलब पेपर 1 जो कि भाषा का है उसका एग्ज़ाम अलग होगा, अगले दिन होगा, अलग दिन पेपर 2 होगा, अलग दिन पेपर 3 होगा और अलग दिन पेपर 4 होगा। एक दिन में एग्ज़ाम नहीं होगा, चारों एग्ज़ाम अलग अलग दिन होगा, ताकि जो लोग इसमें एलिजिबल है, जो तीनों में एलिजिबल है, वो तीनों की परीक्षाएं दे। ऐसा नहीं हो कि किसी के साथ कोई भी तरह का दिक्कत हो जाए, ठीक है। अब चारों पेपर में अगर कोई एलिजिबल है और एग्ज़ाम देता है, अगर तीनों में क्वालिफाई कर जाएगा तब क्या होगा। तो इसके लिए भी उन्होंने कहा कि आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा, ऑप्शन लिया जाएगा कि आपको सबसे अच्छा, जैसे कि ऑप्शन मिलता है बीपीएससी में कि एसडीएम बनिएगा कि डीएसपी बनिएगा, उसी तरह से अगर आप क्लास 1 से 5th में भी क्वालिफाई कर गए, 6 से 8 में भी क्वालिफाई कर गए, 6 से 8 में भी क्वालिफाई कर गए, 9th-10th में भी क्वालिफाई कर गए और 11th-12th में भी क्वालिफाई कर गए, तो आप किस में जाइएगा या आपसे पूछ लिया जाएगा। आप चॉइस दे दीजिए, आपका रिजल्ट, आपका मेरिट एक ही में बनेगा। ऐसा नहीं कि आपका मेरिट सब में बन जाएगा। अब यहाँ हम 4 लिखे तो उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि उनके पास प्राइमरी टीचर का वैकेंसी का जानकारी है, टोटल नंबर भी उन्होंने बताया। हाई स्कूल के टीचर का बहाली है, +2 स्कूल के टीचर के बहाली है, लेकिन मध्य विद्यालय के बहाली की अभी तक जानकारी बीपीएससी के पास नहीं है कि कितना सीट है, कितना को बहाल करना है, ठीक है। तो इन तीनों के विषय में उन्होंने जानकारी दिया कि जो 1 से 5 का है वह बच्चा भर सकता है, जो सीटेट क्वालिफाई होगा, ठीक है, 12th होगा, सीटेट क्वालिफाई होगा और डीएलएड या बीएड किया हुआ होगा, ठीक है। 9th-10th वाले में बताया कि जो स्टेट क्वालिफाई होगा, बीएड होगा, वही इस फॉर्म को भर सकता है, और 11th-12th वाले में जो स्टेट क्वालिफाई होगा वही भरेगा, बाकी लोग इसको नहीं भर सकते हैं। उसके बाद सवाल उनसे किया गया था कि निगेटिव मार्किंग का क्या होगा। तो उन्होंने कल जवाब दिया था कि जो स्टैंडर्ड निगेटिव मार्किंग होता है वह 1/n-1 होता है। मतलब जितना ऑप्शन दिया जाए, अगर 5 ऑप्शन दिया जाए तो 1/5 - 1 मतलब 1/4, मतलब 4 गलत उत्तर के लिए 1 सही उत्तर काटा जाएगा। इस फार्मूला का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन किसी भी तरह से यह आश्वस्त नहीं किया कि 1/4 निगेटिव होगा कि 1/3 निगेटिव होगा। अब जब 1/4 निगेटिव होगा तो उनके हिसाब से ऑप्शन 5 होना चाहिए, और अगर 4 ऑप्शन होगा तो 1/3 निगेटिव होगा। क्या निगेटिव होगा वो विज्ञापन आने के बाद पता चलेगा। लेकिन आज ट्वीट आया है कि पेपर 1 जो कि भाषा का पेपर है, जिसमें 25 इंग्लिश और 75 हिंदी होगा, इस सेक्शन में निगेटिव मार्क्स लागू नहीं होगा। उन्होंने यह बताया था कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा वह सामान्य होगा, लेकिन हिंदी का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा। साथ ही साथ बाकी पेपर के लिए भी उन्होंने यह बताया कि जो आपका सब्जेक्ट है वो टफ होगा, और जो 50 नंबर का जनरल पेपर है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, स्वतंत्रता आंदोलन, भूगोल, ईवीएस आएगा, वह उसके बनिस्पत आसान होगा।
लेकिन कभी परीक्षाएं हुई नहीं है। वो जो बोल रहे हैं उस पर हम लोग को भरोसा है। अब उनके लिए आसान क्या होगा और हमारे लिए भारी क्या होगा, ये तो वो ही जाने और आप समझ सकते हैं कि क्या करना है आपको। बाकी हम कहते हैं कि आप तैयारी करें, फॉर्म 2 से 3 दिन में आ जाएगा। अगस्त में परीक्षा होने की पूरी संभावना है कि अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा और आपको 2024 तक बहाल कर दिया जाएगा। 2024 तक मैक्सिमम आपको बहाल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यह 38 मिनट के उनके पूरे इंटरव्यू नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मजलूम था, यही मतलब था कि क्या होगा। कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।